मीडिया आज मीडिया नहीं रही है। मीडिया सरकार के हाथों बिक चुकी है। मीडिया गुलाम हो चुकी है और गुलाम हो चुकी है मानसिकता की। उन्हों को मानसिकता के इस दौर में पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। लोगों ने सोचा एक चाय वाला प्रधानमंत्री जब कुर्सी पे बैठेगा तब इस देश का कुछ हो सकता है। ये थोड़ी पता था कि चाय बेचने वाला पूरे देश को नंगा करके किसानों को लाठी खिलवाएगा। बहन बेटियों के साथ बलात्कार होंगे तो उनको बलात्कार हो तो देखता रहेगा, सरहद पर जवान शहीद होगा तो होता रहेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो करनाल में हमारे देश के किसान जो बैठे हुए वहां 4 दिन से ना वहां पर कोई उनकी सुनवाई करने वाला है, न सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा प्रदान करी जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वो कवरेज नहीं कर रहा है। वो कवरेज कर रहा है तालिबान को, वो कवरेज कर रहा है अफगानिस्तान को, वो कवरेज करता है पाकिस्तान को। क्यों हिंदुस्तान को कवरेज नहीं करी जाती है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टार एक बात का जवाब नहीं देते हैं कि वो किसानों से वार्तालाप क्यों नहीं करते। किसान का सीधे तौर पर कहना है कि एसडीएम के ऊपर 302 और 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए और एसडीएम को तुरंत सजा कराई जाए, और जो किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं या जिनको चोट लगी उनको मुआवजा दिया जाए। क्यों नहीं दे रहे भाई ये मुआवजा? प्रशासन और किसान के बीच तो बात बनी नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, क्या इस देश के अंदर लीगल जो कहता है, लीगल ये कहता है कि आप कमर से नीचे लाठी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपने कमर से ऊपर लाठी क्यों चार्ज करी भाई? आपको किसने ऑर्डर दिए? एसडीएम के साफ बयान है कि एसडीएम ने क्या वाणी बोली है, और जिस वाणी के चलते किसान भाई शहीद भी हुए हैं, कई किसानों को गंभीर हालत में चोट भी आई है, और सरकार की औकात मुआवजा देने की नहीं थी, इसलिए कुछ किसान मोर्चे वालों ने ही, किसानों ने ही वहां 10-10 हजार रुपए का उन्हें मुआवजा प्रदान कराया है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, सरकार को या प्रशासन? सरकार को। प्रशासन को हैंडल कौन कर रहा है? सरकार। तो यहाँ पे 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि यह जिम्मेदार सरकार है जी, लेकिन ये वही लोग हैं डंडा खाने वाले लोग जिसने इस सरकार को लाया है। देखिए, ऐसा है, डंडा खाने वाले लोग हैं कि सरकार को लेके आए। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोग लेके आए हैं वोट, तो ये मतलब थोड़ी है कि वोट अगर दिया है तो लाठी और डंडे मारेगी सरकार। ये कहाँ लिखा हुआ है? अब तो जनता चाहती है इन जैसी सरकारों को हटाना। अब तो सीधे तौर पे जनता चाहती है इन जैसी सरकारों को हटाना। क्या इनके पास ऑप्शन नहीं था इस सरकार के अलावा किसी और को लाने का? देखिए, ऑप्शन क्या, जब और पिछली सरकारों ने, चाहे आप कांग्रेस को ले लें, तमाम सरकारों को ले लें, उन्होंने काम नहीं किया। या आप कह दीजिए लोग परिवर्तन चाहते थे तभी उन्हें हटाकर इनको लाया गया। लोगों ने सोचा एक चाय वाला प्रधानमंत्री जब कुर्सी पे बैठेगा तब इस देश का कुछ हो सकता है। ये थोड़ी पता था कि चाय बेचने वाला पूरे देश को नंगा करके किसानों को लाठी खिलवाएगा। बहन बेटियों के साथ बलात्कार होंगे तो उनको बलात्कार हो तो देखता रहेगा, सरहद पर जवान शहीद होगा तो होता रहेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो गुजरात मॉडल देख के लाया गया था ना। कौन सा गुजरात मॉडल और किस तरीके का गुजरात मॉडल? बताइए बताइए, कौन सा गुजरात मॉडल? गुजरात एक विकसित स्टेट है। कौन सी विकसित स्टेट है? गुजरात के अंदर क्या लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मरे? वो तो मरे। बताइए, गुजरात दंगे कहाँ पे हुए थे? गुजरात में ही हुए थे। तो कैसी विकसित स्टेट? उस टाइम पे तो मुख्यमंत्री यही नरेंद्र मोदी थे। तो ये लोगों को सोचना चाहिए जिनने वोट दिया उनको। लोगों ने वोट दिया सिर्फ इस नाम पर कि एक विकास के नाम पर, और वोट दिया सिर्फ इसके नाम पर। जो लोगों का माइंड डाइवर्ट किया था इसने किया था कि मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर महादेव की जगह पर लोग हर हर मोदी का नारा लगाने लग गए थे। लेकिन देश के लोगों को समझ में आया कि मोदी और महादेव की कभी तुलना नहीं की जा सकती। महादेव देवों के देव हैं और मोदी एक तुच्छ सा आदमी जिसने किसान को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। ना ये राम को मानने वाले हैं, ना ये रहीम को मानने वाले हैं, ये सिर्फ देश को तबाह करने वाले हैं और कुछ नहीं है इन लोगों का एजेंडा। वो एक तरीके की महापंचायत और शक्ति प्रदर्शन दोनों ही थे। शक्ति प्रदर्शन था किसान का कि जिनको मुट्ठी भर किसान बताया गया, उसने अपना बल दिखाया, अपना बाहुबल दिखाया कि हम मुट्ठी भर नहीं, हम पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हैं। और हम पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश अगर वोट से एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाना जानते हैं, एक मठ में बैठे साधु महात्मा को मुख्यमंत्री बनाना जानते हैं, तो हम उसी वोट के माध्यम से एक चाय बेचने वाले को उसकी औकात दिखा सकते हैं और मठ में बैठे साधु को वापस मठ में भेज सकते हैं। ये किसान ने दिखाया, और किसान ने दिखाया उस दिन की वहां पर कि ये किसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ये हिंदुस्तान का किसान है। ये भारत देश का वो किसान है जो जमीन से अनाज सींचकर लोगों का पेट भरता है। ये वो हिंदुस्तान का किसान है जो लोगों के पेट भरने का काम करता है, जिसका स्वागत देश की सरकार लाठी डंडे से करती है, लेकिन ये फिर भी लोगों का पेट भरता है। एक बात आप मुझे बताइए, भारत देश के संविधान में, भारत देश का जो संविधान है, भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत देश के संविधान के कौन से पृष्ठ पे ये लिखा हुआ है कि अल्लाह अकबर का नारा और हर हर महादेव का नारा देना एक कानूनन अपराध है? क्या हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा लगाना कानूनन अपराध है? और भारतीय जनता पार्टी वालों को दामाद मुस्लिम चलेंगे लेकिन अल्लाह अकबर के नारे से इन्हें दिक्कत है। आप ये देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, मुख्तार अब्बास नकवी, पूजा नकवी, शाहनवाज हुसैन, इन्हों के दामाद आप ढूंढिए,
इन्होंने दामाद तो मुस्लिम पकड़ रखे हैं, लेकिन दर्द इन्हें हो रहा है हिंदू और मुस्लिम से। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना, ये अपराध तो नहीं है जी, लेकिन मीडिया में इसको लेकर के बहुत बड़े बड़े डिबेट किए जा रहे हैं। देखिए आप एक बात मुझे बताइए, मीडिया के पास कोई उदाहरण नहीं है। मीडिया क्या है? मीडिया एक, आप समझ लीजिए, मीडिया का एक ये रोल, एक एजेंडा है। मीडिया आज मीडिया नहीं रही है, मीडिया सरकार के हाथों बिक चुकी है। मीडिया गुलाम हो चुकी है, और गुलाम हो चुकी है मानसिकता की। उन्हों को मानसिकता के इस दौर में पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। उसने अपना जमीर त्याग दिया है। उन्होंने मोदी जी की चटुकारिता के आगे, सरकार की गुलामी के आगे, किसान को भी उन्होंने आतंकवादी ठहरा दिया, खालिस्तानी ठहरा दिया। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए तो उसको भी झूठा ठहरा दिया। देश के अंदर किसान को खालिस्तानी ठहरवा दिया। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे तो उनको कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मरे, तो क्या भैया कमल का फूल सूंघने से मरे हैं? तो सीधे तौर पे देश की जो मीडिया है वो आज बिक चुकी है। मीडिया, आप एक बात बताइए, जी न्यूज आप देखते हैं, किसका चैनल है? भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं सुभाष चंद्रा, इनका चैनल है। न्यूज 18 हो गया, ठीक है, रिपब्लिक भारत हो गया, ये किसके चैनल है? ये चैनल सरकार के द्वारा एक प्रोपोगेंडे के तहत एक आधारित न्यूज चैनल, जिन पे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज तक आपने कोई भी डिबेट एनडीटीवी पे देखा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर एनडीटीवी पे रवीश कुमार को, अजीत अंजुम को, पुण्य प्रसून वाजपेयी को, अभिषार शर्मा को, क्या इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू नहीं दे सकते? और क्या कभी इस सवाल का जवाब इस देश को मिलेगा कि अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा, इन लोगों को न्यूज चैनल में आज ये बड़े नेशनल चैनलों पे काम क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्हों को सरकार की चाटुकारिता, सरकार की दलाली स्वीकार नहीं है। इन्हें जो सत्य है, जो हकीकत है, जो प्रमाण है, वो इनको दिखाना है। लेकिन न्यूज चैनल आखिर चल तो रहा है, लोग देख तो रहे। न्यूज चैनल चल रहा है तो न्यूज चैनल वालों से ये भी पूछिए और अपने केबल टीवी नेटवर्क वाले से भी ये पूछिए कि वो एनडीटीवी इंडिया को आज क्यों नहीं दिखा रहा है। बताइए, आपने देखा होगा कि एनडीटीवी इंडिया को लेकर क्या हो रहा है। केबल टीवी नेटवर्क वाले कैसे, क्यों हटा रहे हैं एनडीटीवी इंडिया को? बताइए, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया देश का एकमात्र चैनल जो किसानों को दिखा रहा है, और किसानों को देखते ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आदमी यहाँ पर बैठ रहा है। ये बुजुर्ग आदमी कब तक 8-8 महीने बैठेंगे? क्या ये धरना 9-9 महीने, 8-8 महीने यहाँ चलता रहेगा? 9 महीने हो चुके हैं धरने को, 9 महीने से ज्यादा ही, 10वां महीना होने वाला है। तो एक बात मुझे बताइए, इस आंदोलन को 1 साल ही होने वाला है, अगर रेल की पटरी के दिनों को भी गिन लिया जाए, तो क्या किसान इस तरीके से सड़कों पर बैठेगा और देश की सरकारें ध्यान नहीं देंगी? तो ऐसा कब तक चलेगा इस देश के अंदर? देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, ये किसान बैठा हुआ है 9 महीने से ज्यादा। आपको इस देश के अंदर कोई सेलिब्रिटी मर जाए तो आप उसके मरने से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक का सब कुछ दिखाते हैं। हमारे 650 से ज्यादा किसान भाई शहीद हुए, एक का अंतिम संस्कार अगर किसी चैनल ने दिखाया हो तो हम कह सकते हैं कि ये मीडिया दलाल नहीं है। हमारे 650 किसान भाइयों ने, यहां तक कि सेलिब्रिटियों के अलावा जवानों का भी अंतिम संस्कार नहीं दिखाते हैं लोग। जो हाईलाइट हो जाए तो दिखाते हैं, वरना हमारे देश का जवान शहीद होता है उसका कोई अंतिम संस्कार नहीं दिखाते। जो नेताजी घर में जाकर जब देश का जवान शहीद होता है वहां उसके अंतिम संस्कार में खड़े होते हैं, वो नेताजी उस दिन के बाद उस घर पे कभी नजर नहीं आते कि आपका बेटा इस देश के खातिर शहीद हुआ है, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो नेताजी भी नहीं दिखते हैं। देखिए, मीडिया को जो आपने 2 बातें कही कि मीडिया को पीटा जाता है या भगाया जाता है। देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, जब आप किसान आंदोलन पे खड़े होकर कहेंगे, किसानों के लिए गलत बात कहेंगे, अब आपके घर में आकर मैं आपको गाली गलोच दूं या आपके लिए किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी या अभद्र शब्द का प्रयोग करूं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप किसान के घर में आकर गलत प्रकार की कवरेज करें तो क्या करेगा ऐसे में किसान? बताइए, आपको क्या लगता है मीडिया किस दिशा में जा रहा है? यहाँ से ये लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उन कैंपों की जिन कैंपों में कोई नहीं बैठा। यहाँ ये सुबह नहीं आते मीडिया वाले जब सारा किसान, एक बात मुझे बताइए, शाम 5 बजे के बाद ये जो आप पीछे मंच देख रहे हैं, ये मंच उठ जाती है शाम 5 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजे के बाद में सारे किसान भाई अपना खाना पीना करते हैं। सुबह ये मंच जो है 9-10 बजे से शुरू हो जाती है। 9-10 बजे की आप कवरेज दिखाओ, यहाँ लाखों की संख्या में किसान तैनात रहता है, वो आप नहीं दिखाते हैं। तो ये मीडिया का काम है सिर्फ किसान आंदोलन को डिमोलाइज करना और लोगों का ध्यान केंद्रित करना।